इस हफ्ते महिंद्रा शोरूम में जब मेरी एंट्री हुई थी तो बहुत ही गजब गाड़ी दिख रही थी। महिंद्रा का ये न्यू वीरो कमर्शियल गाड़ी है। बाहर से तो सामान्य ये दिख रहा है, पर वहीं पर जैसे अंदर की तरफ जाएंगे तो गजब सा एमआईडी और ऐसा स्क्रीन कमर्शियल में देने की शुरुआत हुई है। साथ ही साथ एसी और पावर विंडो भी दे दिया गया है, जिसके कारण एक ऐतिहासिक बदलाव महिंद्रा ने जो शुरू किया है अब मजबूरी में बहुत सारे लोगों को करना पड़ेगा। सो दिस विल बी अ बेस्ट डिसीजन। इसके अलावा थार रॉक्स का मैं MX-5 वेरिएंट का ये अपग्रेडेशन थोड़ा सा देखा था एसेसरीज के तौर पे, तो मैं सोचा कि थोड़ा टैली कर लूँ इस ब्लैक कलर को। किससे? तो सामान्य तौर पे वाइट कलर से। तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले वीरो से शुरू करता हूँ। ये है महिंद्रा का वीरो। वीरो बहुत अच्छा लगा, जिसमें आर गोल्डन टच पे है, ये सामने क्रोम टच। बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको बताना बहुत ज़रूरी था। सिंपल सी बात है कि जो छोटी मोटी चीज़ है ना, मैं आपको टैली करके तो बताऊंगा ही, पर इस वीडियो पे जो मेन अट्रैक्शन है उस पे चलते हैं कि अब आपको इंटीरियर कुछ ऐसा दिया हुआ है। इंटीरियर इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि आप पूरी तरीके से इम्प्रेस हो जाएंगे। लमसम मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेस्ट चीज़ है। 26.03 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन दिया हुआ है भाई साहब। इसका जो लेंथ वेट है ना वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, पर फिर भी एक बार इसे जल्दी से टैली कर लेते हैं। गाड़ी चालू करने के बाद सामने कुछ ऐसा दिख रहा है MID स्क्रीन। भले ही थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में है, पर ये ठीक है। पर उससे ज़्यादा बेहतर लगा था ये वाला। थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, पर मैं आपको लगे हाँ तो और भी चीज़ें बता देता हूँ कि 26.03 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन दिया हुआ है। रिवर्स पार्किंग कैमराज मिल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए हुए हैं, तो ये मुझे बेहतर लगा। अब जैसे थोड़ा सा ये लैग होके थोड़ा स्लो होता है, पर एंड्रॉयड का जो भी वर्जन है उसके हिसाब से ये ठीक ठाक सटीक मुझे लगा। रिस्पॉन्स भी और एकदम भी ऐसा नहीं कि कमर्शियल में आपको टॉप नॉच दे देंगे, पर जितना भी दिया भाई साहब मैं तो पूरी तरीके से इम्प्रेस हूँ, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग इन मैनी बेटर वेज। फिर जैसे नीचे देखूँ तो क्रोम टच का कुछ इस प्रकार से इनपुट मिल जाता है और थोड़ा बहुत है क्रोम टच, बाकी पूरी तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश रखे गए हैं। हाँ, अब इसमें आपको ऑटोमेटिक ये डोर्स मिल जाते हैं। अब हाथ से यहाँ फिलहाल जो पहले था क्या कि मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती थी, खींचने वाला काम को पूरी तरीके से ज़ीरो किया गया है। अब बेहतर ये किया गया है कि इसमें आपको अब ऑटोमेटिक मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड पार्ट, जो ये होना चाहिए था। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड चेंज फॉर दिस व्हीकल। अब मैं पूरी तरीके से आपको उस चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें अब आपको सीट कुशनिंग के साथ और भी जो पेलोड कैपेसिटी है वो कितनी बेहतर दी हुई है। तो फिलहाल चाबी को ऐसे ही सिंपल पैमाने पे रखा गया है। थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, पर ठीक है, जितना भी इन्होंने देने की कोशिश करी थी वो इसमें दे दी है। तो ये जो विंडो है, ये सबसे पहली बात ऑटोमेटिक इसलिए मैं शब्द रख रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, पहले हाथ पे ये मैनुअल रहता था, पर अब बटन की सुविधा कर दी गई है। तो सिंपल सी बात है, पावर विंडो की मैं बात कर रहा था, तो पावर विंडो अब आपको इस कमर्शियल जैसे गाड़ियों में भी देखने लगे हैं। फिर यहीं पर देख रहे होंगे तो बल्ब का सेटअप है, इंडिकेटर और ये प्रोजेक्शन अच्छे रिफ्लेक्टर के साथ वही मिल जाता है। पीछे आते हैं इसके मेन तरफ, ताकि छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि इसके सस्पेंशन को देख रहे होंगे ना, चाहे आगे हो या पीछे, आपको इसमें लीफ स्प्रिंग ही दिया हुआ है। और टायर जैसे देख रहे होंगे तो आपको एक सटीक 195/15 के मिल जाते हैं। फिर जैसे इसके कार्गो के बारे में बताऊं ना, तो कार्गो का हाइट 425 है और यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे इसकी विड्थ कितने है, जो ये वाला भाग है, तो यहाँ पर जैसे विड्थ देख रहे होंगे तो इसकी चौड़ाई लगभग मिल जाती है 1644 और इसका ओवरऑल लेंथ आप बोल रहे होंगे तो इसका है 2765। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल के लिए, थोड़ा सा वाइड एंगल में बता देता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ एक्सेल के लिए, और वहीं पर डबल एक्सेल आप लेते हैं तो 2700, अब सॉरी 3035। वहीं पर व्हील बेस जो है 2550 का दिया हुआ है और डबल एक्सेल के लिए दिया हुआ 2700, जो मैं बताने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। कार्गो का लेंथ डबल एक्सेल के लिए ये वाला जो पूरा कार्गो है आपको मिलेगा 3035 और वहीं पर डबल एक्सेल के लिए व्हील बेस मिलेगा 2700। वहीं पर छोटी मोटी चीज़ें गाड़ी का और भी एर्गोनॉमिक्स बता देता हूँ मैं।
तो इसका हाइट है यहाँ से लेकर आप पूरी तरीके से फील कर पाएंगे। तो इसकी गज़ब सी ऊंचाई आपको मिल रही है 2040। वहीं पर आप इसकी चौड़ाई देख रहे होंगे, जैसे यहाँ से मैं दिखाऊं और साथ ही साथ थोड़ा सा आगे से भी दिखा देता हूँ। तो इसकी ये चौड़ाई मिल जाती है 1746। और साथ ही साथ जैसे शुरुआत में देख रहे होंगे कि इतने कार्गो देने के बाद जो टोटल लंबाई है, जो यहाँ से मैं दिखा दूँ, तो ये लंबाई टोटल मुझे बेहतर लगा क्योंकि 4710 का मिल जाता है। अदरवाइज 59.7 किलोवाट का इसमें पावर है और 210 Nm टॉर्क दिए हुए हैं। इस मामले में ये गाड़ी वीरों के वीर आपको कितना बेहतर लगा, प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये कलर भी इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर दूसरे कंपटीशन में महिंद्रा के जैसे ये सब गाड़ियाँ देखते हैं, तो पहले जैसे SD 1.7 बोलेरो का मैक्स पिकअप आता था जिसमें AC की सुविधा कर दी जाती थी। बहुत सारे लोग प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि उन्हें क्या है कि अपने कंपनी में चलवाना रहता था, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। पर अब कुछ चीज़ें महिंद्रा बेहतर कर रहा है, जैसे इसमें AC दिए हुए हैं, ये रहे AC के वेंट्स, तो ये अब बहुत सारे पैमाने में बेस्ट हो जा रहा है। जो अगर आप ही खुद अपने कंपनी के ओनर हैं और शुरुआत आप कर रहे हैं, तो ये ऐसे AC वाले गाड़ी में भी आप बिंदास चला के जा सकते हैं। सेम एज इट इज़, जो चीज़ें मुझे ऑफ लग रही थी अब वैसे भी इस टॉप मॉडल पे उन्होंने ये सब चीज़ों को ऐड किया गया। पर ये फ़िलहाल अभी आप जो देख रहे हो ना, ये टॉप मॉडल का दृश्य है। मैं एक बार अभी आपको इसका कुछ दिन बाद बेस या मिडिल वेरिएंट से भी वाकिफ़ कराता हूँ, जिसमें ये वाले भाग पे जो पियानो ब्लैक टच और ये वाला चीज़ मिसिंग हो रहा है और क्या क्या चीज़ पावर विंडो दी है कि नहीं, वो उसमें पूरी तरीके से समझेंगे। क्योंकि अभी भी प्राइस इसका रिवील नहीं हुआ है, जो कल रिवील होने वाला है उसमें मैं और डिटेल आपको बताऊँगा। तब तक मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो कैसा लगा आपको वीरों के वीर, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थार रॉक्स में वाइट कलर ज़्यादा अच्छा है या फिर ब्लैक कलर ही ले लिया जाए, क्योंकि ब्लैक फॉरएवर लगता है, अभी बताता हूँ। तो ये है महिंद्रा थार MX रॉक्स का MX5 वेरिएंट, और MX5 वेरिएंट का ये ब्लैक कलर में इस प्रकार की जो क्लैडिंग लगी है वो फिलहाल ठीक ठाक सटल लग रहा है। वही चीज़ वाइट में रहता तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता। और वहीं पर दूसरे तरफ आ जाता है MX5 फेमस वेरिएंट, बट काउंटिंग टू दी वाइट। अब इसमें किसी भी प्रकार का, जैसे देख रहे होंगे, तो साइड क्लैडिंग नहीं रखा हुआ है, जिसके कारण गाड़ी थोड़ा सा बेहतर हो जा रहा है। क्यों बेहतर है उसको आराम से समझते हैं, क्योंकि ये वाला भाग थोड़ा सा अब अट्रैक्टिव लगता है। और इंटीरियर के भी टर्म पे क्या क्या चीज़ें जो मुझे एक सटीक लगता है वो आराम से एक बार समझते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक कलर। वहीं पर जैसे फ्रंट से शुरुआत करूँ तो ये सेम बॉडी कलर में ऑफ कोर्स मिलता है इसका ग्रिल भी, तो ब्लैक कलर के साथ ब्लैक ही मिलेगा। सबसे बेहतर बात, रात को जब ये गाड़ी जलती है तो ये जो DRL प्रोजेक्शन है प्लस लाइट बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फिलहाल आप इस वेरिएंट पे पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि सनरूफ भी प्रोवाइड कराया गया है एंड ओवरऑल इज़ गुड। वही चीज़ अब नोटिसेबल पॉइंट है कि ये जो दिया हुआ है ये मैट फिनिश में ब्लैक कलर का, जिसमें ब्लैक कलर में कोई कॉन्ट्रास्ट नहीं आता। वही चीज़ वाइट में आ जाता है। साइड क्लैडिंग लगवाई गई है ओनर के द्वारा। और जैसे मैं अंदर की तरफ जाऊं तो अंदर कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन पे वाइट और ब्लैक मिल जाता है। सीट में भी नोटिस करिएगा, ऊपरी भाग वाइट है और नीचे ब्लैक है। ये जल्दी गंदा होगा तो नोटिस करिए, अभी से इसकी शुरुआत ही हुई है तो ये ऐसा हो जा रहा है। इसी चीज़ को ध्यान करके अब इसमें क्या डिफरेंस रहा है मैं बताता हूँ। फिलहाल अगर मैं यहाँ हाथ रखा तो हाथ जहाँ रखने वाला जितना भी भाग है उसे ब्लैक कर दिया गया। बहुत ही स्मार्ट डिसीजन। और दूसरी बात, अगर विंडो खुलता है तो अपन हाथ रखते हैं यहाँ, तो इसे भी ब्लैक कर दिए और ये वाले भाग को, ये जो बीच देख रहे हैं, ये वाइट कर दिए, जिसके कारण फ़ायदा ये हो जाता है कि किसी भी हाल पे हमें कोई भी दिक्कत की ज़रूरत नहीं है कि ये ज़्यादा गंदा हो। अगर इसे पूरी तरीके से वाइट रखते तो बहुत ही गड़बड़ हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर पूरा गंदगी हो जाएगा। कैसा? तो कुछ ऐसा। और ये कुछ ही दिन की बात मैं बता रहा हूँ, आने वाले समय में भी कितना गंदगी होने वाला है, इट्स बियॉन्ड द लिमिट। और पूरी तरीके से वाइट व्यवस्थित है। यहाँ भी ऊपर आपको सनरूफ दिया हुआ है छोटू सा, बट इस वेरिएंट के हिसाब से जो बजट दिया इट्स गुड। डिस्प्ले मिल जाता है आपको नीचे, पियानो ब्लैक के साथ क्रोम टच, एक प्रीमियम ऑप्शंस मिलता है विच इज़ ऑन द टॉप नॉच एंड द बेस्ट। अब एक बार इसका कंपैरेबल आउटर टर्म से वाइट में समझते हैं। वाइट वहीं पर पूरी तरीके से कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन आ जाता है। कॉन्ट्रास्ट का ऑप्शन का तात्पर्य ये कि वाइट और ब्लैक के कंपेयर पे अब एक अच्छा हो जाएगा। सिल्वरिश इनपुट यहाँ पर सामने मिल जाता है। DRL वैसे ही आपको चमकदार मिलेंगे। ऊपरी भाग वाइट, ग्रिल भी वाइट,
पर वहीं पर जैसे साइड की तरफ मैं आऊँ तो साइड की तरफ मेन खेल चालू हो जाता है कि यहाँ आप नोटिस करिएगा कि ये ब्लैक है और उसके कंपैरेबल टर्म पे ये वाइट मिल जाता है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट फील होता है। कैसा? तो कॉम्बिनेशन में ये अच्छा सा हाईलाइटिंग देता है। और वहीं पर ये जैसा भाग आप देख रहे होंगे तो मिरर के साथ भी ब्लैक इनपुट जैसे साइड में हो गया तो ये खिलता है। मेन जो इस गाड़ी का सबसे पहला और बेस्ट प्रायोर टर्म है वो है पीछे का भाग जो ब्लैक कलर में छुप जाता है। वहीं पर सेम एज इट इज़ बेस्ट पार्ट ये हो जाता है कि इस पे ब्लैक रखा गया है तो ये अच्छा रैंगलर टच देता है। अब रैंगलर टच बोलने का तात्पर्य ये नहीं कि वो बहुत ही महंगी गाड़ी है। डोंट कंपेयर दैट थिंग विद दिस। इतने कम रेट पे जो फीचर्स दे रहा है इट्स बियॉन्ड द इमेजिनेशन। तो फंक्शनैलिटी में फ़र्क होगा। सिर्फ लुक के कंपेयर पे रैंगलर वाले जो जीप के डिज़ाइनिंग मेकर है वो इसे कॉन्ट्रास्ट कलर जैसे रखने का उनका तात्पर्य ये था कि थोड़ा सा वो हाईलाइटिंग दिखे और वही चीज़ वाइट में खिल रहा है। तो अगर आप ब्लैक लेते हैं वो चीज़ मिसिंग हो जाएगी। अदरवाइज इट्स लुक वेरी गुड एंड डिसेंट। जिसमें यहाँ भी देख रहे होंगे तो वाइट ब्लैक कॉम्बिनेशन थोड़ा प्यारा लगता है और वहीं पर पीछे एक तरीके से शांत ना होके ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव टर्म हो जाता है। अब डोर ओपनिंग को यहाँ पर ब्लैक इसलिए नहीं रखें क्योंकि ये थोड़ा सा भद्दा दिखता, क्योंकि ये दोनों अगर होता ये वाला और ये वाला थोड़ा सा अजीब लगता है, बट यहाँ पर आपको वही सेम एज इट इज़ मिल जाएगा। ऊपर सनरूफ जो अभी मैं दिखा चुका था और इसके अलावा सीट कंफर्टेबल आराम से बहुत ही ज़्यादा स्पेस बढ़ने के बाद ये कंफर्टेबल ऑप्शन हो गया है। अब ये थार का जो ट्रेंड है वो रॉक्स के कंपेयर पे बहुत ही अच्छा डिसीजन मेकिंग हो गया। पहले फैमिली वालों के लिए अच्छा नहीं होता था पर अब वही चीज़ बेहतर कर दी। तो ये था एक कंपेरेबल टर्म ऑफ दिस ब्यूटीफुल थार रॉक्स वाइट एंड ब्लैक कलर। आपको कितना बेहतर लगा कमेंट डाउन।